हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिवांश फैमिली। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का मेरा दिन शुरू हो चुकी है। अभी बज रहा है 6:35 इन द मॉर्निंग। एक साइड में चाय के लिए रख दिया है, एक साइड सब्जी बन रही है, कैरेट और बीन्स की सब्जी। कल रात को ही मैंने सब्जी को अच्छी तरह से धो के काट के रख दिया था। सुबह उठ के बस तड़का लगाया था और सब्जी बन भी गई है। अभी मैं चपाती बना रही हूँ फटाफट, और चाय साइड बाय साइड बन रही है, हस्बैंड और मेरी। और बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। फटाफट चपाती बना के बच्चे को बाल भी करनी है और उनकी बुक्स वगैरह चेक करनी है। मुझे मॉर्निंग रूटीन्स बहुत एक्टिक हो जाती है फ्रेंड्स। एकदम फटाफट हर काम करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की बस आ जाती है तो मतलब घर में ना एकदम नेगेटिव माहौल हो जाती है। जल्दी फटाफट अगर थोड़ा बहुत भी लेट हो जाती है ना, एकदम चिल्लापिल्ली हो जाती है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम पे मेरा काम निपटाऊँ। और 7:30 एग्जैक्टली बस आती है। उससे पहले बच्चों को भी खिलाना भी पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को खिला पिला के स्कूल भेजें, बट आजकल बच्चे भी थोड़ा बहुत नखरे करते हैं। और अभी मेरी चपाती बनाना कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। मैं आई हूँ यहाँ पर पटका बांधने में। एक्चुअली ना कोम डेली नहीं करती हूँ, ऑल्टरनेट डेज में करती हूँ, बिकॉज़ ये बच्चे करवाते नहीं हैं डेली। अगर बाल खोलूँ तो इनको अच्छा नहीं लगता बाल कोम करवाना, और मुझे भी ज़्यादा मतलब इनको मार मार के करना पड़ता है। सो मैं इसीलिए ना ऑल्टरनेट डेज में ही करती हूँ। 2 दिन पहले मैंने दोनों को हेयर वॉश किया था, तब से लेके अभी तक हेयर ऑयल लगवाया नहीं है दोनों बच्चों ने, और इसी कारण ना थोड़ा सा बाल ड्राई ड्राई हो रहे हैं। मैंने बस ऊपर ऊपर की बस कोम करके पटका बांधने की कोशिश कर रही हूँ। छोटू को ना थोड़ा सा बाल ज़्यादा ग्रोथ हो रहे हैं, तो उसका बाल ज़्यादा तरफ बाहर आ जाते हैं। इसका मैनेजेबल है, बड़े वाले का। मैं इसीलिए इसको फटाफट फटाफट कर दिया है। और इसके बाद मुझे इन दोनों का टिफ़िन भी पैक करनी है। सो मैं किचन में चले गई हूँ, और यहाँ पर मेरा हस्बैंड शूज़ पहना रहे हैं। डेली रूटीन में इनका यही काम रहती है कि शूज़ पॉलिश करो और बच्चे को पहनाओ। फ्रेंड्स, मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, मेरे बच्चे को शूज़ पहनना नहीं आते हैं। एटलीस्ट छोटे वाले का ठीक है, बड़े वाले को अभी तक डिपेंडेंट है। कभी कभी मेरे हस्बैंड कहीं चले जाते हैं, जैसे दिल्ली वगैरह, तब मेरे ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तब मैं इसको डांटती हूँ कि खुद पहनना सीखो। इसको आती नहीं है, मतलब लेस बांधना आती नहीं है फ्रेंड्स। ये मुझे कॉमेडी लगती है। हमारे बचपन में तो हम खुद अपने आप हर काम कर देते थे। इनको हर एक चीज़ हमें करके आदत करवा दिया कि इनको कुछ आती नहीं है। तो इसको एक दिन मैंने प्रैक्टिस करवाया, बट ये है कि मेरा हस्बैंड सुबह छोटू को करता है ना, वैसे ही बड़े वाले को भी कर देते हैं। इससे ना कभी कभी बच्चे ना इतनी लेज़ी हो जाते हैं कि कुछ काम अपने आप करते नहीं हैं। यहाँ पर मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया है फ्रेंड्स। उनके बैग सेट हो गए हैं। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको थोड़ा बहुत खिलाने के लिए। कभी कभी मना कर देते हैं, कभी कभी खा लेते हैं। आज रात की बची हुई राजमा और सुबह की चपाती है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, इसीलिए खा रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हम हो चुके हैं रेडी और अब हम जा रहे हैं SEHSHOOL स्कूल। तो हम दोनों रेडी हो चुके हैं, तो बाय बाय बाय। यहाँ पर दोनों बच्चे वेट कर रहे हैं स्कूल बस के लिए। बिल्कुल घर के सामने ही बस आ जाती है, और हस्बैंड डेली चले जाते हैं बच्चों को छोड़ने। बिल्कुल घर के सामने ही आते हैं, बट फिर भी छोटे हैं बच्चे, सो इसीलिए चले जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो हमारी किचन की हालत बहुत ही बेकार हो चुकी है। इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने से पहले मैं डस्टिंग और झाड़ू लगाऊंगी, बिकॉज़ हमारी मेड पिछले 1 मंथ हो गया ऑलमोस्ट, वो नहीं आ रही है। वो गांव चले गई थी, अपनी सासू माँ की डेथ हो गई थी, सो इसीलिए नहीं आ रही थी। उससे पहले भी हमारी जब बात हुई थी ना, 9 बजे एग्जैक्टली आने के लिए उसने कमिट किया था। उसके बाद वो अपने टाइम पे ही आती थी फ्रेंड्स, जैसे कि 9:30 बजे। शुरुआत के समय की मैं बता रही हूँ, बस 2 महीने ही मेरे घर में काम किया था उसने। शुरुआत में तो 9:30, 9:45, 10 बजे, मतलब ऐसे ऐसे करके 10:15, 10:30, 10:40, मतलब ऐसे अपने टाइम की कन्वीनियंट के हिसाब से आती थी। तो जैसे आप देखा है हमारी मॉर्निंग रूटीन, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं किचन को भी प्रॉपर सेट कर देती हूँ। उसके लिए मुझे वेट करना पड़ता था, मतलब नहाए बिना झाड़ू पोछे के लिए 11 बज जाता था, कभी कभी 11:30 बज जाता था घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए। आप ये सोचो, हम सुबह 6 बजे उठते हैं, हमारे घर की साफ़ सफाई हो रही है 11:30 बजे, और हम पूजा पाठ कर रहे हैं 12 बजे के आसपास। तो आप इमेजिन कर सकते हो मेरे लिए वो जो
टाइम पीरियड है ना बहुत ही हेक्टिक लगता था, मतलब मुझे रिलैक्स ही नहीं होता था जब तक घर में साफ़ सफाई नहीं होती है, तब तक रिलैक्स कैसे होती है। उस बीच में मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत टोकते थे, तुम कुछ बोलती नहीं हो उसको, टोका करो, यहाँ की काम वाली नखरे करती है, ये वो जैसे नॉर्थ इंडियंस बोलते हैं ना वैसे। बट मेरी आदत अलग है फ्रेंड्स, मैं प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ, बट उनकी भी अपना प्रॉब्लम्स होती है, वो आ नहीं पाती। उसने कभी भी मना नहीं किया मुझे, मैं नहीं आऊँगी ऐसे, मैं चुप रहती थी, ठीक है मैं कोशिश करूँगी, मैं आ जाऊँगी ऐसे ऐसे करके। इस बार ये अष्टमी के दिन 25 दिन के बाद एकदम आई थी हमारे घर झाड़ू पोछा करने के लिए। उस वक्त तो मेरी सारे काम हो गई थी, जब से वो नहीं आ रही थी मैं अपने आप काम ना सुबह ही कर लेती थी। तो विदाउट इन्फॉर्मेशन वो आ गई थी, मैंने सोचा यार काम की ज़रूरत नहीं है, तुम प्रसादा लेके चले जाओ, अगर कल से आ रही हो तो टाइम पे आ जाना, 10 बजे से पहले आ जाना। उसने ठीक है करके प्रसादा खा के उसके बच्चे के लिए भी प्रसादा लेके चले गई थी। उसके बाद अगले दिन ना ऐसे ही आई थी, अपने टाइम पे ही आई थी, उसके बाद हमने मना कर दिया। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा हस्बैंड पोछा लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत है सुबह उठ के वॉक करने की पार्क्स में और अपने आप को मेंटेन करने की। सो मैंने सोचा आप पार्क में जाके क्या वॉक करोगे, आप वो घर में पोछा लगा लो तो आपका आधे से ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाएगा। फटाफट मैंने डस्टिंग और झाड़ू लगा दिया था और हस्बैंड यहाँ पर पोछा लगा रहे हैं। मैंने ये प्लान किया है फ्रेंड्स, ये प्रॉपरली मतलब वो अंदर तक नहीं कर पाते मेरा हस्बैंड, तो वीकली वंस ना मैं पानी से वॉश कर लूँगी पूरे फ्लोर को, ताकि ना डिटेल क्लीनिंग हो जाती है, इतना डस्ट नहीं होती है। रोज़ तो झाड़ू लगाते हैं, तो ऊपर ऊपर की जो पोछा है ना मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं, मैं वीकली वंस वॉश कर दूँगी फ्लोर्स, तो प्रॉपर तरीके से साफ़ हो जाती है। और यहाँ पर देख सकती हूँ साफ़ सफाई के बाद मैं फटाफट नहा धो के आ चुकी हूँ। यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए सब्जी और चपाती को गर्म कर रही हूँ, हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं और अभी हम दोनों बैठ के ब्रेकफास्ट खाएंगे। अभी पता है फ्रेंड्स 9:30 बज रहा है, हमारी सारे काम हो चुके हैं, हम फ्रेश तरीके से रेडी भी हो चुके हैं। अगर काम वाली के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं ना, 12 बज जाता था हमारा ब्रेकफास्ट खाते खाते। सो अभी ये कि हम अपने तरीके से अपना घर का काम टाइमली मैनेज कर लिया है और यहाँ पर पूजा पाठ भी हो चुकी है। मशीन में मैंने कपड़े भी डाल दिया है। बहुत ऐसे चीज़ों को ना कैप्चर नहीं कर पाया है, बिकॉज़ हर चीज़ करना पड़ता है ना, हर जगह कैमरा नहीं लेके जा सकती हो, हाथ फ्री नहीं होते हैं, सो इसीलिए कैप्चर नहीं किया है। यहाँ पर हम दोनों बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, आप देख सकते हो। और हमारे खुद के घर के काम करने में फ्रेंड्स हमें शर्म नहीं आना चाहिए और इसमें प्राउड फील करना चाहिए कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हो अपनी काम करने के लिए। अगर घर का काम टाइमली हो जाते हैं तो बहुत फ्री टाइम मिल जाती है। बच्चे स्कूल से आने से पहले आराम से 2-2.5 घंटा ना फ्री टाइम मिल जाते हैं, उस वक्त आराम करो। कितना आप एनर्जी साफ़ सफाई में लगाया है उतना ही आप आराम भी कर सकते हो। सो उस हिसाब से आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा मैनेज हो गया है, विदाउट एनी नौकरानी, विदाउट एनी हेल्पर। सो मुझे अभी भी याद है फ्रेंड्स, जब मैं जॉब करती थी सारे घर का काम करके विदाउट एनीबडीज़ हेल्प मैं टाइमली ऑफिस चले जाती थी। वो टाइमली पंच इन पंच आउट करना, जो भी वर्किंग है उनको पता होगा वो प्रेशर क्या होती है, क्योंकि इतना घर का काम करके बच्चे को डे केयर में छोड़ के ऑफिस टाइमली जाना और वहाँ पे भी बहुत ही तगड़ी तरीके से परफॉर्मेंस करना, कभी भी एक ब्लैक मार्क नहीं लेके आना अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। ये मेरी पर्सनालिटी है फ्रेंड। जहाँ पे भी मैंने जॉब भी किया ना, बहुत ही अच्छी तरह से जॉब किया है और बहुत कुछ सीखा है। सो उसी की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ। मैं कभी भी शॉर्टकट्स ढूंढती नहीं हूँ मेरे लाइफ में, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और ये देख सकते हो मेरे हस्बैंड आराम से बैठ के अपना टाइमली काम कर रहे हैं और मेरे काम प्रॉपर तरीके से टाइमली हो चुकी है। मैंने कपड़े भी सुखा दिया है। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और थैंक यू सो मच।